बड़ी खबर आपको दे दें, रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का सम्मन। आज पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए तलब किया है। रॉबर्ट वाड्रा को 10 जून को भी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन खराबी सेहत का हवाला देते हुए रॉबर्ट वाड्रा उसमें हाजिर नहीं हुए थे। तो एक और बड़ी खबर कानून के ताल्लुक से, रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का समन। आज पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें तलब किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया गया है। रॉबर्ट वाड्रा को 10 जून को भी ईडी के सामने पेश होना था। सेहत का हवाला देते हुए रॉबर्ट वाड्रा हाजिर नहीं हुए थे। तो एक और बड़ी खबर आपको दे दें, रॉबर्ट वाड्रा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ये पूछताछ की जाएगी। 10 जून को भी उनके ईडी के सामने उन्हें पेश होना था, लेकिन उस वक्त खराबी सेहत का हवाला देकर रॉबर्ट वाड्रा हाजिर नहीं हुए थे। इस तरह से आज की सुनवाई पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए तलब किया है। हालांकि इससे पहले 10 जून को खराबी सेहत का हवाला देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। आज सभी की निगाहें लगी हुई हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के लिए उन्हें आज तलब किया गया है। और इसी पर मजीद डिटेल्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी प्रमोद शर्मा। प्रमोद, आपसे समझना चाहेंगे, बेहद अहम ये मामला रहा है और सबसे अहम बात ये कि रॉबर्ट वाड्रा इससे पहले वाली सुनवाई में हाजिर नहीं हुए थे। डिटेल्स चाहेंगे? जी बिल्कुल, 17 जून को भी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन देके पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल ये पूरा मामला जो है आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़ा हुआ है कि संजय भंडारी की कुछ प्रॉपर्टी है जो कि विदेशों में थी, और ईडी को ये लगता है कि वो प्रॉपर्टी जो है संजय भंडारी के जरिए खरीदी जरूर गई थी, लेकिन उसके जो बेनिफिशियरी है वो रॉबर्ट वाड्रा है। कुछ ऐसे दस्तावेज इनकम टैक्स को तब मिले थे जब 2016 में संजय भंडारी विदेश भाग गए थे। उसके बाद इनकम टैक्स ने जब सर्च की थी तो उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले थे कि कुछ प्रॉपर्टी जो है वो विदेश में खरीदी गई है। 10 ब्रांचस्टन स्क्वायर नाम की एक लग्जरी प्रॉपर्टी थी और उसको जो है ट्रांसफर किया गया था। उसमें कहीं ना कहीं उसके बेनिफिशियरी वो रॉबर्ट वाड्रा थे। उसी बाबत जो है सवाल करने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन किया था। और इससे पहले बाकायदा ईडी की रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने संजय भंडारी को आर्थिक जो भगोड़ा अपराधी होता है, यानी कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है, और वो इस वक्त लंदन में कहीं छुपे हुआ है। कई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई थी जो कि तो संजय भंडारी के जरिए गई थी, लेकिन उसकी जो असली बेनिफिशियरी ऑनर है वो रॉबर्ट वाड्रा थे। कुछ एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो कि रॉबर्ट वाड्रा की भूमिका की तरफ इशारा करते हैं, और उसी भूमिका के स्पष्टीकरण के लिए ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन किया था। आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, और इससे पहले भी समन किया था, तब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। अब ये देखना होगा कि अगर वो आते हैं और ईडी के सवालों का जवाब देते हैं तो ईडी का रिएक्शन क्या होता है। क्या दोबारा उन्हें बुलाया जाता है या फिर वो उनके रिप्लाई से संतुष्ट होते हैं। तो ये आज का एक समन था जिसके लिए इंतजार ईडी के अधिकारी भी रॉबर्ट वाड्रा का कर रहे हैं, ताकि संजय भंडारी वाले मामले में जो है, जो प्रॉपर्टी के खरीद लेन देन से जुड़ी हुई है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था ईडी ने, उस मामले में सारी क्लियरिटी जो है वो ईडी के सामने आ सके। बिल्कुल प्रमोद, काफी अहम जानकारी आपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई है। आगे भी इस मामले पर लगातार अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।